और मार्केट एसोसिएशन जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। लेकिन 2022 के बाद अचानक से भाड़ा वृद्धि को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। ये हम लोग बिल्कुल मंजूर नहीं है। व्यापारी एकता जिंदाबाद, किराया वृद्धि वापस लो। इससे पहले भी डीसी महोदय ने हम लोग की बात को सुना था। हम फिर डीसी महोदय के पास जाकर अपनी बात को रखेंगे। जमशेदपुर के व्यापारियों को संगठित होना पड़ा है। जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन के बैनर तले जमशेदपुर के 10 मार्केट के दुकानदार और व्यापारी इकट्ठा हुए हैं। मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यहां अपने भाषण में विस्तार से समझाया है कि 1953 में टिस्को द्वारा यह सब दुकान अलॉट किया गया था। विमर्श न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टिस्को बनने के बाद परिवार के एक भाई को नौकरी तो दूसरे को व्यापार करने के लिए बाजार में दुकान दिया गया था। इन सब का संचालन करने के लिए JNAC बनाया गया था। इन दुकानों के लिए JNAC ने 2022 में किराया लगाने की कोशिश की थी। व्यापारियों ने मिलकर विरोध किया। अंत में उस समय के कलेक्टर ने किराया वृद्धि पर रोक लगा दी थी। व्यापारी आज धरना पर बैठे हैं और कल मंगलवार को जिला कलेक्टर के कार्यालय पहुंचकर किराया वृद्धि का विरोध करेंगे। 100 से 500 गुना तक किराया बढ़ाए जाने की इस कोशिश की वजह से व्यापारी एकजुट होकर JNAC का विरोध कर रहे हैं। व्यापारी मिलकर सरकार से लेकर अदालतों तक जाएंगे और किराया बढ़ाने की कोशिश का विरोध करेंगे। नमस्कार, जोहार। जमशेदपुर मार्केट एसोसिएशन के द्वारा JNAC के ऑफिस के समीप एक धरना रखा गया प्रदर्शन, जो किराया वृद्धि की गई इसके लिए क्या कुछ योजना है, क्या कुछ लोग की मांग है, उसके बारे में बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि जो आप लोग मांग कर रहे हैं इसके लिए कितनी किराया वृद्धि है और क्या कुछ हो पड़ रहा है। जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन के 10 बाजार के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, साथ साथ प्रेस मीडिया का भी स्वागत करते हैं कि जो हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। 2022 में भी भाड़ा वृद्धि किया गया था। हम लोग उसमें भी सड़क पर उतरे। माननीय डीसी महोदय ने हमारी बात को समझा। छोटे व्यापारियों को हक में उन्होंने फैसला किया कि ये जो भाड़ा वृद्धि किया उसको स्टे लगा दिया गया। पुनः 2026 में JNAC के द्वारा फिर से भाड़ा वृद्धि किया गया है। हम लोग बार बार ये मांग करते हैं कि हमें टाटा स्टील ने यहाँ पे 1953 में दुकान अलॉट की थी। उस समय से लेकर के अभी 2022 तक उन्होंने कोई भाड़ा नहीं बढ़ाया है। लेकिन 2022 के बाद अचानक से भाड़ा वृद्धि को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। ये हम लोग बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम जो JNAC के पदाधिकारी उनसे मांग करते हैं कि जो भाड़ा है उसको तुरंत वापस दिया जाए और व्यापारी को राहत दी जाए। कितना बढ़ाया गया है? ये स्क्वायर फुट के हिसाब से भाड़ा बढ़ाया गया है। 100 गुना से लेकर के 500-600 गुना तक का भाड़ा बढ़ाया गया, जो हमें मंजूर नहीं है। हम सरकार से भी मांग करते हैं, हम इसको लेकर के डीसी महोदय के भी जाएंगे। इससे पहले भी डीसी महोदय ने हम लोग की बात को सुना था। हम फिर डीसी महोदय के पास जाकर अपनी बात को रखेंगे, इसको हम लोग वापस। आखिर में सर, कल आप लोगों ने कुछ कार्यक्रम रखने का सोचा है, इसके अलावा सरकार नहीं मांगती तो क्या कुछ करें? कल हम लोग JNAC को एक मांग पत्र सौंपेंगे कि जो भाड़ा है इसको हम लोग वापस दिया जाए और लोगों जो छोटे व्यापारी उनको राहत दी जाए। अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम डीसी महोदय के पास जाएंगे। अगर ज्ञापन नहीं, अगर हमारे बात को नहीं सुना गया तो हम फिर रोड से लेकर के सदन से लेकर के हाई कोर्ट तक का दरवाजा करके बैठेंगे। इस मौके पर यह भी पूछा गया कि हजारों की संख्या में फुटपाथ पर जो दुकानदार हैं, उनसे किस तरह अवैध वसूली की जाती है। इस वसूली से कितना रुपया आता है, वसूली के रुपए कहां जमा होता है। धरना स्थल पर सभा में 10 बाजार से आए हुए दुकानदारों ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया और अंत में नारों के साथ संघर्ष को आगे बढ़ाने और मंगलवार को डीसी ऑफिस पहुंचने की घोषणा की गई। देखते रहिए विमर्श न्यूज। सबसे पहले जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन के 10 बाजार के जो प्रतिनिधि हमारे बीच आए हुए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह आपका साथ हमेशा हम लोग मिलता रहेगा। मैं आपसे
ये कहना चाहता हूँ कि टाटा स्टील के द्वारा 1953 में जब दुकानें अलॉट की गई उसमें कहीं भी हम लोगों को ये नहीं कहा गया कि ये खैरात के बाजार है या खैरात का बाजार है। 2022 में जब चुस्को के द्वारा सरकार को बाजार वापस किया गया उसमें भी जेएसी के द्वारा हमारा अत्यधिक भाड़ा वृद्धि किया गया था, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया। उस विरोध का नतीजा हुआ कि उसमें जो डीसी महोदय थी उन्होंने हमारी बात को समझा और भाड़ा में स्टे लगा दिया गया। लेकिन 2026 में पुनः जेएसी के द्वारा भाड़ा वृद्धि किया गया है, जिसे हम सभी व्यापारी बंधु एकजुट एक स्वर में कहते हैं कि हम बढ़ा भाड़ा किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। मैं जेएसी के अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो भाड़ा वृद्धि किया है किसके आह्वान से किया है, उसकी कॉपी मुझे उपलब्ध कराई जाए। लेकिन बार बार कॉपी मांगने के बावजूद भी मुझे आज तक ना तो कॉपी दी गई और ना ही मुझे कुछ बताया गया। मैं फिर से प्रशासन से यह मांग करता हूं कि आप अपनी कॉपी जो हमें उपलब्ध कराएं। मैं जेएसी पदाधिकारी को पूछना चाहता हूं कि 2013 तक दुकानें बिकी भी, दुकानें खरीदी भी गई, उसकी रजिस्ट्री भी हुई, तो फिर हम लोग कैसे खैरात बाजार में हैं। मैं हम सभी व्यापारियों को आह्वान करते हैं कि हम एकजुट रहें। हमारी एकजुटता ही हमारा सबसे बड़ी ताकत है और जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क से लेकर के सदन से लेकर के कोर्ट तक भी जाने का अगर काम पड़ेगा तो हम वहां तक जाएंगे। लेकिन हम ये भाड़ा वृद्धि जो है इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक मांग पत्र यहाँ के नगर उपयुक्त को सौंपेंगे, उनसे मांग करें कि आपने जो भाड़ा वृद्धि किया है उसे अवलंब वापस दिया जाए और पुराना भाड़ा जो है उसको दिया जाए। हम भाड़ा विरोधी नहीं है, हम भी चाहते हैं कि भाड़ा दें, विकास हो। लेकिन जब 2022 में एक कमेटी बनाई गई थी हमारी डीसी महोदय के द्वारा, उन्होंने कहा था कि आगे कोई भी जिस तरह की बात होगी तो आपसे चर्चा करके लागू किया जाएगा। लेकिन फिर वही फरमान जारी कर दिया कि आपका भाड़ा जो है उसका एक्ट के हिसाब से बढ़ा दिया गया है। वृद्धि वापस लो, वृद्धि वापस लेना होगा, वृद्धि वापस लेना होगा। जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद।